हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज मैं ब्रह्मपुत्री नदी जो है इसके उद्गम स्थल से लेकर के कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार है, जो ब्रह्मपुत्री नदी है ये इसका उद्गम कहाँ से है और कैसे कैसे इसका विस्तार है, इसके बारे में हम जो है मैप के द्वारा अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले ये देखते हैं कि ब्रह्मपुत्री नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। तो जो ब्रह्मपुत्री नदी है, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर चीन का हिस्सा है, ये चीन है और ये तिब्बत है। तिब्बत पहले एक अलग देश हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो चीन में ही है। लेकिन ये जो पठार है इसे हम तिब्बत के पठार के नाम से जानते हैं। तो जो तिब्बत का पठार है, यहाँ से एक नदी निकलते हुए आती है और ये एक झील है, यानी यहाँ पे इसका पानी इकट्ठा होता है। तो इस झील को जो है मानसरोवर झील के नाम से जानते हैं। तो जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार से जो जल ये मानसरोवर झील में इकट्ठा होता है और इस झील से जो नदी निकलती है, ये नदी जो है इसे तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। और यही सांगपो नदी जो है ये आगे एक हिमालय की एक चोटी है, हिमालय की ये चोटी जो है आगे ये नामचा बरवा के नाम से जानी जाती है, अरुणाचल प्रदेश के पास। तो ये जो नामचा बरवा पहाड़ है, इससे पार करते हुए यानी इसके ऊपर से पार करते हुए ये जो है भारत में प्रवेश करती है। और जब ये भारत में प्रवेश करती है ये नदी, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्री हो जाता है। चलिए फिर से समझते हैं। तिब्बत का जो पठार है, ये आप देख सकते हैं, ये तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार से एक झील का निर्माण होता है जिसे हम मानसरोवर झील कहते हैं। और इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसे जो है हम सांगपो नदी कहते हैं। तो प्रश्न ये बन सकता है कि ब्रह्मपुत्री नदी को जो है तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो ये सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और यही सांगपो नदी नामचा बरवा जो है ये हिमालय के की जो चोटियां हैं उन्हीं में से ये नामचा बरवा है। ये नामचा बरवा को पार करते हुए जो है अरुणाचल प्रदेश में से भारत में प्रवेश करती हैं। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत में ये सांगपो नदी प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्री, और किस राज्य में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो जब ये सांगपो नदी यानी ये भारत में आ गई, तब ये ब्रह्मपुत्री नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इससे दो नदियां आकर के मिल जाती हैं। एक नदी दिहांग नाम से और दूसरी लोहित नाम से। यानी दिहांग और लोहित ये दो नदियां जो हैं ये इस ब्रह्मपुत्री नदी में मिल जाती हैं। और फिर ये ब्रह्मपुत्री नदी जो है आगे ये असम में प्रवेश करती है। असम में ये जो है यहाँ पे एक गुम्फित जलमार्ग बनाती है। अब गुम्फित जलमार्ग क्या होता है, मैंने आपको एक वीडियो में डेल्टा समझाया था। डेल्टा का निर्माण जो है कैसे होता है, जब नदियों की धाराओं में इतना ज़्यादा वेग नहीं होता कि वे जो अवसाद लाई हुई हैं उन अवसादों को जो है वो बहा सके। जैसे ये एक नदी है और ये नदी अपने साथ काफ़ी जो है अवसाद लिए हुए है, और जब ये हिमालय से नीचे गिरती है और या मैदानी क्षेत्रों में आती है तो इसमें काफ़ी वेग होता है। तो इस नदी के जल में जो अवसाद ले जाने की शक्ति होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये अपने अवसादों को ढोकर ले जाती हैं। लेकिन जब ये कुछ और दूर पे आती हैं तो ये अनेक वितरकाओं में बँट जाती हैं, ऐसे-ऐसे अनेक वितरिकाओं में बँट जाती हैं, तो ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये तो हमारा हो गया डेल्टा। अब गुम्फित जलमार्ग क्या होता है, कभी-कभी नदी देखिए ऐसे बहती है, ऐसे करके, ये। तो जब इस तरह नदी बहती है यानी ये क्या किया, इसने अपने मार्ग को पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं किया। ये जो इतनी इतनी जगह बची हुई है यानी इस प्रकार का जो ये एक मार्ग बनाती हैं, इन्हें हम गुम्फित जलमार्ग कहते हैं। चूंकि इन नदियां हैं तो इसमें अवसाद तो रहेगा ही, और ये प्रक्रिया जो है एक दो दिन में नहीं, ये कई हजार सालों की प्रक्रिया रहती है। इस प्रकार जब ये नदी चलती है या बहती है गुम्फित जलमार्ग, तो जो अवसाद होते हैं ये इस रास्ते में क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। और यहाँ पर इन अवसादों के द्वारा पानी जो है धीरे धीरे बार बार ये प्रक्रिया होने से ये अपना मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं, जिससे ये बहाव नहीं हो पाता और यहाँ पर एक टीले जैसा जो है एक ऊंचा इस आकृति बन जाती है। यानी ये एक हल्का स्थल के जैसा हो जाता है, ये बहुत बड़ा नहीं होता है
लेकिन ये स्थल के जैसा हो जाता है थोड़ा थोड़ा, जिसे टीला कहते हैं। समुद्र में आपने अरे नदी वगैरह में टीले को देखा होगा, तो उस प्रकार ये बन जाता है। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्री नदी क्या करती है, असम में गुम्फित जलमार्ग बनाती है। तो गुम्फित जलमार्ग किस तरह बनता है, ये आपने देखा कि जब नदी जो है इस प्रकार के मार्ग जब बनाने लगे, तो इन्हें हम गुम्फित जलमार्ग कहते हैं। यानी ये अपने रास्ते को खुद ही अवरुद्ध कर लेती हैं, और फिर यहाँ एक टीले जैसा जो है का निर्माण होता है, जिसे हम द्वीप कहते हैं, जिसे हम द्वीप कहते हैं। तो असम में जो है ये जो द्वीप बना हुआ है, ये माजुली द्वीप है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और इसके बाद यहाँ द्वीप, असम के बाद जो है ये फिर सीधे बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। असम के बाद जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो जब ब्रह्मपुत्री नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसे किस नाम से जानते हैं, जमुना नाम से जाना जाता है। यानी ब्रह्मपुत्री नदी का 3 नाम हो गया। जब ये तिब्बत के पठार से निकल कर के तिब्बत में इसे सांगपो नदी से नामचा बरवा को पार करने के बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्री, और बांग्लादेश में प्रवेश करने पर जमुना नाम से जानी जाती है। और ये हम देखते हैं तिस्ता नदी, जो कि सिक्किम से निकलती है। सिक्किम से निकलने वाली तिस्ता नदी, ये भी जो है बांग्लादेश में इसी ब्रह्मपुत्री नदी से आकर के मिल जाती है। तो तिस्ता नदी भी ब्रह्मपुत्री नदी से मिलती है, लेकिन ये किस स्थान पर मिलती है, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्री को जमुना नाम से जाना जाता है। और इसके बाद ये जो पद्मा पद्मा नदी जो है, पद्मा यानी जो गंगा नदी है, इसकी एक धारा जो प्रवेश करती है बांग्लादेश में, वो पद्मा के नाम से जानी जाती है। ये भी जो है ब्रह्मपुत्री आकर के इस पद्मा से मिल जाती है, तो संयुक्त धारा जो है पद्मा कहलाती है। तो हमने क्या देखा, ब्रह्मपुत्री नदी का उद्गम। ब्रह्मपुत्री चूंकि जो है ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है, यानी ये बांग्लादेश, तिब्बत और भारत, ये 3 देशों से होकर के जो है ये गुजरती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है। तो भारत में इसका केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही ये नदी प्रवाहित होती है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, ये इस नदी का विस्तार बहुत ज़्यादा भारत में नहीं है। तिब्बत के पठार से निकलते हुए मानसरोवर झील से जो है सांगपो नाम की नदी निकलती है, और इसके बाद नामचा बरवा को पार करते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। अरुणाचल प्रदेश में जब ये सांगपो नदी प्रवेश करती है, तो इससे 2 नदियां आके मिलती हैं, दिहांग और लोहित। ये 2 नदियां मिलती हैं, और इसके बाद ये नदी जैसे ही भारत में प्रवेश करती है, सांगपो नदी, इसे ब्रह्मपुत्री के नाम से जाना जाता है। और फिर इसके बाद ये जो है असम में प्रवेश करती है। असम में जो है ये गुम्फित जलमार्ग बनाती है। इस प्रकार गुम्फित जलमार्ग बनाती है, और वहां पे एक नदी द्वीप बनाती है, जिसे माजुली द्वीप कहते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और इसके बाद जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। असम में सदिया से लेके धुबरी तक जो है इस नदी का विस्तार है। और इसके बाद ये जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में सिक्किम से एक तिस्ता नदी निकलती है, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से तिस्ता नदी निकलती है, और ये जो है बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्री नदी से मिल जाती है, और ब्रह्मपुत्री को जो है बांग्लादेश में जमुना नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्री नदी का विस्तार इतना ही है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी इसी तरह, मैप के द्वारा हम भूगोल को बहुत ही आसान वे में समझते रहेंगे। धन्यवाद।